धुरंधर पार्ट 2 टेलीग्राम पे लीक हो चुकी है। लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। जस्ट किडिंग। साल की इतनी बड़ी फिल्म और आप आपके छोटे से स्मार्टफोन या फिर टैबलेट पे क्यों ही देखोगे? अगर आप थिएटर में भी जा रहे हो तो एक नॉर्मल सी थिएटर में क्यों देखना? आईमैक्स? ना ना ना। आज के इस वीडियो में मैं आपको रेकमेंड करूंगा क्यों आपको, अगर आप धुरंधर थिएटर में देखने जा रहे हो, ऑफ कोर्स जो आप देखोगे, तो डॉल्बी सिनेमा शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। वेन्यू लोकेशंस। अभी के लिए पूरी इंडिया में सिर्फ 3 ही डॉल्बी सिनेमाज ओपन हुए हैं। सबसे पहले पुणे के सिटी प्राइड खराड़ी में ओपन हुआ था, दूसरा बेंगलुरु के एएमबी सिनेमाज में, और ये वाला सिनेमा महेश बाबू के पार्टनरशिप में बना है, और तीसरा हैदराबाद के अल्लू सिनेमाज में, जो अल्लू अर्जुन का थिएटर है और इंडिया का सबसे बड़ा डॉल्बी सिनेमा भी। अब पूरी इंडिया में सिर्फ 3 ही थिएटर्स होंगे तो ये एक्सपीरियंस काफी रेयर बन जाता है। मतलब आप जो एक्सपीरियंस करोगे वो हर कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, जिससे ये एक्सपीरियंस और स्पेशल बन जाता है। अभी हम कंपैरिजन करेंगे नॉर्मल सिनेमा वर्सेस डॉल्बी सिनेमा, और पॉइंट नंबर 1 रहेगा ड्यूअल प्रोजेक्शन। अभी के टाइम पर इंडिया में सिर्फ डॉल्बी सिनेमा ही है जो ड्यूअल 4K लेजर प्रोजेक्शन सपोर्ट करता है, और बात यहीं पर नहीं रुकती, आपको डॉल्बी विजन का HDR भी मिलेगा उसके साथ। तो ये सिर्फ आपको डॉल्बी सिनेमा में ही मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, ल्यूमेंस। ल्यूमेंस की बात करते हैं। ल्यूमेंस प्रोजेक्टर की लाइट आउटपुट को मेजर करता है। जितने ज्यादा ल्यूमेंस उतनी ब्राइट इमेज, जितने कम ल्यूमेंस उतनी डिम इमेज। जो नॉर्मल मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में प्रोजेक्टर्स यूज होते हैं वो रफली 19,000 ल्यूमेंस तक लाइट आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ब्राइटनेस जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है वो रफली 14 फुट लैम्बर्ट्स तक होती है। लेकिन डॉल्बी सिनेमा में डुअल 4K लेजर प्रोजेक्शन के वजह से यही आपको ब्राइटनेस 31 फुट लैम्बर्ट्स तक देखने मिलती है। पॉइंट नंबर 3, स्क्रीन लाइट। प्रोजेक्टर से लाइट निकलती है, वो गिरती है स्क्रीन पर। अब स्क्रीन इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ऑडियंस की तरफ। अब सिनेमा में इस ब्राइटनेस को मेजर किया जाता है निट्स में या फिर फुट लैम्बर्ट्स में। अब हाई स्क्रीन ब्राइटनेस रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे स्क्रीन पे जो आपको कलर्स दिखाई देते हैं वो कलरफुल हो, वाइब्रेंट हो, विविड हो। ठीक है। अब एक नॉर्मल मल्टीप्लेक्स में आपको स्क्रीन ब्राइटनेस, अगर हम लैम्बर्ट्स में कहें तो 14 फुट लैम्बर्ट्स मिलेगा, अगर हम निट्स में कहें तो 48 निट्स मिलेगा। पर डॉल्बी सिनेमाज में आपको नंबर कुछ और मिलेंगे। डॉल्बी सिनेमा में आपको 31 फुट लैम्बर्ट्स मिलेगा और 108 निट्स मिलेगा। यू कैन इमेजिन हाउ कलरफुल, विविड एंड वाइब्रेंट द कलर्स विल बी। पॉइंट नंबर 4, कॉन्ट्रास्ट रेशियो। कॉन्ट्रास्ट रेशियो बेसिकली ये बताता है कि इमेज के व्हाइट्स और ब्लैक्स कितने पॉप करते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो का मतलब होता है डीपर ब्लैक्स और ब्राइटर हाइलाइट्स। लो कॉन्ट्रास्ट रेशियो का मतलब होता है ब्लैक्स आपको ग्रे नजर आएंगे और ओवरऑल फिल्म के जो कलर्स होंगे वो वॉश्ड आउट या फिर फ्लैट नजर आएंगे। एक नॉर्मल मल्टीप्लेक्स थिएटर में कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है 2000:1, लेकिन डॉल्बी सिनेमा में आपको 1,000,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल सकता है। इंडिया में जो नॉर्मल प्रोजेक्टर्स पे फिल्म दिखाई जाती है वहां पर ब्लैक्स अक्सर आपको ग्रे दिखने मिलेंगे, लेकिन डॉल्बी सिनेमा में आपको ट्रू ब्लैक्स मिलते हैं, कलर्स पॉप करते हैं और आपको ब्राइटेस्ट व्हाइट्स और डार्केस्ट ब्लैक्स देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं सिग्नेचर डॉल्बी डिजाइन के बारे में। डॉल्बी एटमॉस। आप लोगों ने ना जाने कितनी फिल्में देखी होंगी डॉल्बी एटमॉस में, तो यहाँ पर क्या स्पेशल है? एक्चुअली स्पेशल है, इन तीनों लोकेशंस पर आपको स्टूडियो ग्रेड डॉल्बी एटमॉस का सेटअप देखने मिलता है। अब ये स्टूडियो ग्रेड क्या रहता है? ऑफ कोर्स एक फिल्म का ऑडियो मिक्स होता है, और जो डॉल्बी लैब्स में जो फिल्म के एटमॉस वर्जन बनाने के लिए जो सेटअप वो यूज करते हैं, वही एग्जैक्ट सेम लेवल का सेटअप आपको इन तीनों लोकेशंस पे मिलेगा। यानी कि आपको जो एटमॉस का जो साउंड रहेगा वहां पर जो बनाया था, आपको यहाँ पर भी सेम साउंड करेगा। डॉल्बी सिनेमा का ब्लैक ऑडिटोरियम डिजाइन। डॉल्बी सिनेमा में आपको स्क्रीन छोड़कर सब कुछ मैट ब्लैक कलर का मिलेगा। एंड यस, दिस इज इंटेंशनल बिकॉज डॉल्बी सिनेमा के इंटीरियर वालों ने थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा कि जो लाइट है
ये तो लाइट सोर्स और कलर्स की मदद से रिफ्लेक्ट करती है हर जगह पे, राइट? किसी सरफेस को टच कर लिया तो वो रिफ्लेक्ट करती है, फिर वो बाउंस होती है यहाँ वहाँ हर जगह पर। तो ये भी हमें पता है कि जो ब्लैक कलर है ये लाइट एमिट नहीं करता है, उल्टा लाइट ऑब्जर्व करता है। तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरी की पूरी ऑडी मैट ब्लैक कलर की कर दी, जिससे जो प्रोजेक्टर से जो लाइट आती है वो जब वो स्क्रीन पे गिरती है और जब स्क्रीन की लाइट रिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड्स द ऑडियंस, अब यहाँ से वो लाइट बाउंस बैक ना करे स्क्रीन की तरफ, जिससे जो डॉल्बी सिनेमा जो ट्रू ब्लैक्स ऑफर करता है वो मेंटेन रहता है और आपको स्क्रीन के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आता है। सो इट्स लाइक थिएटर में आप बैठकर एक वर्चुअल रियलिटी जैसा एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो दैट इज ऑल्सो कूल। ओके, आई जस्ट रियलाइज्ड दैट माय डिलीवरी वाज बिट ऑफ एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट बिकॉज राइट नाउ व्हाइल आई एम शूटिंग इट्स 19th मार्च। कुछ ही घंटों में मेरा धुरंधर का शो है और अभी सुबह के 4:45 हो रहे हैं। तो आई एम बिट स्लीपी बट आई वांटेड टू कंप्लीट दिस वीडियो, सो एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी अगर मेरी डिलीवरी आगे से ऑफ आ रही है, बट आई रियली वांटेड टू कंप्लीट दिस वीडियो ऑन टाइम, सो लेट्स गेट। ओह माय गॉड, एसिडिटी। कर्व्ड स्क्रीन, डॉल्बी सिनेमा भी ऑफर करता है कर्व स्क्रीन, और कर्व स्क्रीन का ये बेनिफिट होता है कि आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स मिलता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि हर बार आपको तो मिडिल सीट्स नहीं मिलेगी, तो अगर आपको कॉर्नर सीट्स मिलती है, साइड सीट्स मिलती है, तो कर्व स्क्रीन की वजह से आपका इतना एक्सपीरियंस खराब नहीं होता है। ऑफ कोर्स मिडिल सीट्स है, मिडिल सीट्स, बट स्टिल कर्व स्क्रीन सेव्स योर एस, स्पेशली व्हेन यू डोंट बुक ऑन टाइम। डॉल्बी सिनेमा भी देता है स्टेडियम सीटिंग। स्टेडियम सीटिंग का बेनिफिट ये होता है कि नाउ इट डजेंट मैटर कि आपकी हाइट छोटी है या लंबी है, आपके सामने वाले की हाइट छोटी है या लंबी है, क्योंकि ये जो रोज होते हैं, ये जो सीट्स होते हैं, काफ़ी स्टीप हाइट पर बनाया जाता है, जिससे किसी का सर आपके सामने ना आए और आपका व्यूइंग खराब नहीं हो, आपके पैराफिल्स काफ़ी क्लियर होते हैं और आपको फिल्म जो है क्लियरली नज़र आती है। बहुत बार ये इशू होता है कि अगर किसी का सर आपके सामने आ रहा है तो आपको, स्पेशली अगर आप सबटाइटल में फिल्म देख रहे हो तो सबटाइटल्स मिस हो जाते हैं। तो ये ऐसे छोटे मोटे इश्यूज जो है आपको बिल्कुल भी डॉल्बी सिनेमाज में भी नहीं देखने मिलेंगे। और लास्टली डॉल्बी विजन HDR। अब ये जो डॉल्बी सिनेमा है वो लास्ट ईयर से ऑपरेशनल है हमारी इंडिया में, और बॉलीवुड से हमें मिले वॉर 2, बॉर्डर 2 और अब धुरंधर 2। आई एम लाइक all three Bollywood films that were mastered for Dolby Cinema are all second parts. Wow. And 3 times in a row. Wow. So, ये जो 3 फिल्म्स है बॉलीवुड की तरफ से, ये ऐसे कुछ गिने चुने प्रेजेंटेशन है जो डॉल्बी सिनेमा के लिए मास्टर किए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपको एक थिएटर में HDR यानी कि हाई डायनेमिक रेंज में फिल्म देखने को मिलता है। डॉल्बी विजन सिर्फ कलर्स नहीं बढ़ाता, फिल्म शॉट बाय शॉट रीग्रेड होती है ताकि हर सीन में हाईलाइट्स, शैडोज और मिड टोन्स परफेक्टली बैलेंस हो। और मेरे दोस्तों, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों धुरंधर देखने के लिए आपकी सबसे पहली चॉइस डॉल्बी सिनेमा ही होनी चाहिए। ठीक है भाई लोग, गुड नाइट।